कुछ कुछ होता है, अग्निपथ, कभी खुशी कभी गम, ये जवानी है दीवानी, बाहुबली दी बिगनिंग, बाहुबली 2 दी कंक्लूजन, सिम्बा, ये सारे उन कुछ बड़ी फिल्मों के नाम है जिसे धर्मा प्रोडक्शन के पैनल के अंडर बनाया गया था या डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एंड इन सारे फिल्मों का कलेक्शन सिर्फ धर्मा प्रोडक्शन के अंडर ही हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्मों में नहीं आता है, बल्कि पैन इंडिया में हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्मों में इनका नाम रह चुका है और अभी तक है। बट अब जब रिसेंट रिलीज हुई फिल्मों पर हम नजर डालते हैं जिसे अगेन धर्मा ने बनाया है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसमें हमें सक्सेस कम और फेलियर ज्यादा दिखाई पड़ती है। जैसे जुग जुग जियो एवरेज, लाइगर डिजास्टर, ब्रह्मास्त्र एवरेज, सेल्फी डिजास्टर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिट, योद्धा डिजास्टर, मिस्टर एंड मिसेस माई फ्लॉप, बैड न्यूज हिट एंड जिगरा अगेन अ फ्लॉप। और नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट की गई देवरा अगेन एवरेज। तो ये जो डाउनफॉल धर्मा ने रिसेंट ईयर्स में विटनेस किया है वो आखिर क्यों अचानक से पोस्ट पैंडेमिक मेजर रिलीजेस टर्न्ड आउट टू बी डिजास्टर फॉर धर्मा? सोचने वाली बात नहीं है। आइए हम आज के इस वीडियो में इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे और सेवरल पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे विच इज स्लोली लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ धर्मा प्रोडक्शन। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ऐसे न्यूज आर्टिकल्स इंटरनेट पे फ्लोट होना शुरू होने लगे कि सारेगामा के आरपी संजीव गोयनका की ग्रुप धर्मा के मेजर स्टेक्स एक्वायर करने वाले हैं। हाउएवर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। फिर इसके बाद एक और न्यूज निकलकर सामने आने लगी कि करण जौहर धर्मा की 50% शेयर रिलायंस कंपनी को बेच रहे हैं। हाउएवर इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये सारी चीजें अगर सच में हो रही है तो इसके पीछे का कारण आखिर क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो डाउनफॉल है ना वो शुरू कहाँ से हुआ। तो इस चीज के जवाब के लिए हमें वापस 2017 में जाना होगा, जब एक फिल्म की अनाउंसमेंट करी गई थी जो कि ट्रायलॉजी में बनने वाली थी, और ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र थी। बट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 4.5 सालों का वक्त लग गया, और इन 4.5 सालों में इस फिल्म के लीड एक्टर्स आलिया भट्ट की टोटल 7 फिल्में रिलीज हो गई और रणबीर कपूर की टोटल 3। और इन सारी फिल्मों में मतलब संजू, शमशेरा, गली बॉय, कलंक, सड़क 2, गंगूबाई काठियावाड़ी के बीच ब्रह्मास्त्र की शूटिंग भी चलती रही, और इसी कारण से ब्रह्मास्त्र का बजट 400 करोड़ पहुंच गया। एंड फाइनली जब 9 सितंबर 2022 को ये फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स्ड रिव्यूज के चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अराउंड 430 करोड़ का ही कलेक्शन निकाला, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये फिल्म एक मेजर लॉस थी फॉर धर्मा प्रोडक्शन। और इवन दो अयान मुखर्जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव दिसंबर 2026 और ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 दिसंबर 2027 में रिलीज होगी, स्टिल इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि विद ओनली 2 years रिमेनिंग फॉर द रिलीज ऑफ सेकंड पार्ट ब्रह्मास्त्र, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि देव का रोल कौन प्ले करेगा। और अगर एक्टर फाइनल किया जा चुका है तो इसकी अनाउंसमेंट हुई नहीं है अभी तक। फर्दर अभी अयान मुखर्जी करेंटली वॉर 2 की शूटिंग में बिजी है, तो मे बी ये हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 डिले हो जाए। बट अब जो भी हो, इट स्टिल बॉदर्स मी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट हिट का भी टैग नहीं अचीव कर पाई ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 भी आएगा। पर जो भी हो, देखते हैं क्या होता है। जो होगा देखा जाएगा। हम लोग का ये फर्दर अब हम आते हैं पॉइंट्स पर। पॉइंट नंबर 1, दी सुशांत सिंह राजपूत कर्ज। देखो, एसएसआर ने अपने 7 साल के करियर में टोटल 11 फिल्मों में काम किया था, जिसमें से एक ड्राइव धर्मा प्रोडक्शन की थी। और अगर मेरी भी मानो तो ये एक बुरी फिल्म थी, फ्रॉम पुअर राइटिंग टू बैड वीएफएक्स। बट इस मूवी को फिर भी थिएटर में रिलीज किया जाना था, until करण वॉच्ड दिस फिल्म एंड डिसाइडेड टू सेल इट टू नेटफ्लिक्स, जहाँ पर रिलीज होने के बाद इस मूवी को बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिले और इस मूवी को मैक्सिमम लोगों ने काफी टाइम बाद भुला भी दिया, until the demise of सुशांत सिंह 2020, जहाँ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। और इसी कंट्रोवर्सी में एक नाम आया करण जौहर का, जिन पर सुशांत की फिल्म ड्राइव को थिएटर में रिलीज ना करने और उनके करियर को डिस्ट्रॉय करने के एक्यूजेशंस लगे। वेल, सच क्या है इस पर तो हर किसी का अपना अलग ओपिनियन है, बट इस अनफॉर्चुनेट इवेंट के चलते करण जौहर को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला, जिसका असर उनकी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ब्रह्मास्त्र के साथ भी देखने को मिला, जहां ये फिल्म बॉयकॉट करी जाने लगी। और भले अब इन सब चीज़ों में कमी आ गई है, फिर भी
सुशांत सिंह राजपूत का चला जाना स्टिल कॉजिंग बिग प्रॉब्लम्स टू सम बिग इंडस्ट्री पीपल लाइक करण जौहर। पॉइंट नंबर 2, बिग बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट्स। लाइगर, सेल्फी, योद्धा, मिस्टर एंड मिसेस माई, जिगरा मेजर बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट निकलकर सामने आई थी। और अगर इन सारी फिल्मों का कंबाइंड बजट कैलकुलेट करें तो वो आता है 410 करोड़ और इन सारी फिल्मों का कंबाइंड कलेक्शन जो था वो था 223 करोड़। मतलब केवल इन 5 मेजर फिल्मों से धर्मा को 187 करोड़ का ऑन पेपर लॉस हुआ है। और इनके अलावा एवरेज टू डिसेंट हिट्स लाइक जुग जुग जियो, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, किल, बैड न्यूज, इनसे कोई मेजर फायदा नहीं हो पाया। और अगर अपकमिंग फिल्म्स की बात करें तो शंकरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है, बट ये दोनों ही फिल्में बहुत बड़े बजट की या फिर इवेंट फिल्में नहीं होने वाली है। एंड आफ्टर विटनेसिंग द रीसेंट फेलियर्स, इस चीज़ के भी बहुत कम चांसेस है कि इन नियर फ्यूचर धर्मा प्रोडक्शन के तरफ से कोई भी बड़ी बजट या फिर इवन ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 अनाउंस की जाए। पॉइंट नंबर 3, शाहरुख खान की लकी चांस फॉर धर्मा। साल 1976 में करण जौहर के फादर यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की थी और फ्यूचर में इस कंपनी ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और स्टार स्टूडियोज के साथ कोलैब भी किया। बट आप जब धर्मा प्रोडक्शन की एंटायर फिल्मी जर्नी पर नजर डालेंगे तो उसमें आपको एक मेजर नाम शाहरुख खान का दिखाई देगा। जहां SRK की फिल्म कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, ये 3 फिल्में एक मेजर ब्लॉकबस्टर और हिट बनकर सामने आई थी जो कि धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की थी। और इसी के कारण आगे की फिल्में जैसे कभी अलविदा ना कहना और माय नेम इज खान आई। और इनके अलावा SRK की कंपनी रेड चिलीज ने धर्मा के साथ कोलैब करके काल, माय नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, डियर जिंदगी और कैमियोस की बात करें तो काल, ए दिल है मुश्किल, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में SRK ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया जिसमें से एक भी फिल्म फ्लॉप साबित नहीं हुई। बट पोस्ट पैंडेमिक देयर डजंट सीम टू बी एनी फर्दर प्रोजेक्ट्स दे आर अबाउट टू डू टुगेदर। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र का कैमियो भी काफी पहले शूट हो चुका था। एंड रिसेंट एक्शन फिल्मों से कमबैक करने वाले SRK अभी काफी वक्त तक इस जॉनर से डिस्टेंस नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि डंकी जो कि एक्शन जॉनर की नहीं थी वो भी जवान और पठान की तरह ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। सो करेंटली SRK इज लॉयल टू एक्शन जॉनर ओनली और करण जौहर एंड एक्शन जॉनर डजंट सीम टू फिट टुगेदर। अब भले किल एक हार्डकोर एक्शन फिल्म थी जिसे धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। तो until Karan made up his mind to direct a grand level action film, there seems to be very less chance of SRK and Karan's collab. Point number 4, failing to adapt in different genre. देखो ऐसा नहीं है कि करण जौहर ने ट्राई नहीं किया है, एक इंडीड हैज ट्राई टू अडेप्ट इन डिफरेंट जॉनरा और इसलिए धर्मा प्रोडक्शन के अंडर इन्होंने क्राइम ड्रामा जैसे बॉम्बे वेलवेट, हॉरर जैसे भूत, द हॉन्टेड शिप, एक्शन हाइस्ट, ड्राइव जैसी फिल्में बनाई है, लेकिन ये सारी बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी और फिर घूम फिर कर करण जौहर को रोमांटिक कॉमेडी की तरफ ही आना पड़ा था। इसके वजह से लोग इनकी फिल्मों को एक तरह की रिच एंड रॉयल फैमिली ड्रामा मूवी से स्टीरियोटाइप करके देखने लगे, जो आज भी ऑन अ ग्रैंड स्केल लोगों का मानना है। और भले किल, ब्रह्मास्त्र, जिगरा जैसी फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया, लेकिन इससे उनके ओवरऑल इमेज में कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला। और इसलिए जब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई तो उसे ज्यादा अच्छे से धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर के साथ रिलेट कर देखा गया, क्योंकि ऐसी ही फिल्मों के लिए करण जौहर जाने जाते हैं, जो कि 1-2 मूवीज जैसे जिगरा, ब्रह्मास्त्र या इवन किल के आने से लोगों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। नाउ पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट वन, नेपोटिज्म। वेल, किल जैसी मूवी से करण जौहर ने नेपोटिज्म वाला जो दाग है ना, उसे साफ करने की शुरुआत तो कर दी है। स्टिल ही हैज टू गो अ लॉन्ग वे टू गेट रीड ऑफ फ्लैग बियरर ऑफ नेपोटिज्म मार्क जो कंगना रनौत ने दिया था। एंड द वे ही प्रमोट्स आलिया भट्ट विद ऑलमोस्ट हिज एवरी अपकमिंग फिल्म्स, वो भी जनरल ऑडियंस को बहुत खटकने लगी है। सो इस चीज से कैसे डील करना है, करण जौहर नोज बेटर। बट यस, ये पॉइंट भी धर्मा प्रोडक्शन के डाउनफॉल का एक मेजर कारण है। सो नाउ अब अगर सम अप करें तो विथ बैक टू बैक फ्लॉप्स, प्रमोटिंग नेपोटिज्म, मेकिंग सेम काइंड ऑफ फिल्म्स, ये सारी चीजें धर्मा को धीरे धीरे नीचे ढकेल रही है। सो इट्स हाई टाइम नाउ कि धर्मा इन सब चीजों को सुधारे या इन्हें कंटिन्यू करके डाउनफॉल का शिकार होते रहे। वेल, आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। जो होगा होगा, देखा जाएगा। चोट हम लोग का ये सो वेल, ये था मेरा अपना ओपिनियन धर्मा प्रोडक्शन के डाउनफॉल को लेकर।
इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।